नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संज्ञान न्यूज़ में। मैं स्पर्श सिन्हा। आज लखीमपुर खीरी में हमारे साथ मौजूद हैं आरंभ संस्था की अध्यक्ष श्रीमती नीलम त्रिवेदी जी, जिन्होंने लखीमपुर से शुरुआत की और लखीमपुर के जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे सदस्य हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा लिखते हैं और कविताओं के गुणी हैं, उनके लिए एक प्रयास किया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको सिखाया। तो आइए उनसे बात करते हैं, मिसेस नीलम त्रिवेदी जी से। मैम बहुत बहुत नमस्कार, आपका संज्ञान न्यूज़ में। तो मैम आप अपनी पहले आरंभ संस्था के बारे में कुछ बताएं। हमारी संस्था ये जो है ये हमने 2015 में शुरुआत की इसकी। हमारे कुछ सहयोगी साथ में रहे, जिसमें डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी बहुत इनका मेन रोल है, वो सचिव हैं हमारी संस्था के। और हम लोगों का एक्चुअली प्रयास ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की गांव, सुदूर गांव देहात से बच्चे आते हैं और जिनकी कविता में रुचि है, अच्छा लिखते हैं, तो उनको एक मंच दे सकें, क्योंकि अगर उन्हें मंच हम नहीं देंगे तो बाहर वो कहाँ जाकर मंच पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने बड़े कवियों से संपर्क किया और उनके सानिध्य में इन छोटे कवियों को सामने उनके काव्य पाठ कराया, जिससे वो कुछ सीख सकें। और वो बहुत सीख भी गए, और जिससे अभी देखिए और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाम कमा रहे हैं, आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम ऐसा लगता है कि ये प्रयास हमारा सार्थक है। हर दिन बच्चे आते हैं नए नए और उनको सबको सीखने का मौका मिलता है, हम उनको एक मंच दे पाते हैं। तो मैम इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों आप ऐसा कर रही हैं बच्चों के साथ में? हाँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ऐसा है, वैसे तो प्रोफेशन में हम इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं जी, लेकिन हिंदी से हमारा लगाव बहुत ज़्यादा है। हमारे पिताजी कवि हैं जाने माने, और चूँकि बचपन से संस्कार कविता के मिले तो हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे कविता तो रची बसी है। बिल्कुल। तो कविता के प्रति जो हमारा लगाव था, एक तरह की क्रेविंग थी कि कविता को हम बचाएं, कैसे बचाएं। कभी कभी क्या होता है, आजकल मेले वगैरह में जो कविता होती है, मंची कविता होती है, बड़ी सस्ती हो गई, चुटकुलेबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो उस कविता को कैसे बचाया जाए कि वो साहित्यिक होकर शालीन रहे, तो एक ये भी प्रयास था। तो ये हमारे मन में इच्छा जगी ऐसी, और उसी तरह की भावना सर्वेश त्रिपाठी के मन में भी थी। हम लोगों ने आपस में बात की, कुछ और सदस्य हमको मिल गए जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, तो हम सब लोगों ने मिलकर इसी भाव से इसको शुरुआत की इसकी। अच्छा मैम, जैसे आज लोग हिंदी से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, एक ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, हिंदी से लोग दूर होते जा रहे हैं और इंग्लिश को पकड़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमारी जो कविताएं हैं, जो हमारा साहित्य है, वो बरकरार रहेगा? अब बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के अगर प्रयास होते रहेंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा है और जब वो हमारे दिल को छू लेती है, दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है, वो कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती है। हम अंग्रेजियत के पीछे भागते हैं कहने को, तो हम इंग्लिश के ही बिल्कुल हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का अपना स्थान है और वो कभी जाने वाला नहीं है। तो आप लोग मैम लाइव सेशंस, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना था, तो इसमें आप लोगों ने कैसे करवाया? हाँ, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव करवाया फेसबुक से, जिसमें देश के बड़े बड़े कवि हमसे जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भी जुड़े, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हमको लोग मिले और उनका लाइव हमारे आरंभ पेज से आया। और बाकी यहाँ बड़े बड़े शहरों से एक बार हम लोगों ने कई तरह का मिल जाता है, बहुत से लोग मिल जाते हैं, तो जो भी बड़े बड़े कवि हुए तो इन्हीं का लाइव होता रहता है क्रमशः। अच्छा मैम, आपकी जो संस्था है कब से प्रेषित है, कब से चल रही है लगातार? यही 2015 से चल रही है, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं जी। और हम लोगों ने जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, लखीमपुर के कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं? उनकी संख्या लगभग 50। हाँ, लगभग 50 है, और जिनमें कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, कुछ अभी सीख रहे हैं। हम भी लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये है कि सब कवि लोग जुड़े हुए हैं, सबका एक साहित्यिक उद्देश्य। पसंदीदा पंक्ति कौन सी है जो आपको कहो काफ़ी दिल से कहते हैं पसंद हो, वो कौन सी पंक्ति आप कहना चाहेंगे? कुछ कविताएं तो हमें अपने पिताजी की ही बहुत पसंद हैं जी। कुछ श्री रमेश रंजन जी की हमको कविताएं, लोकगीत उनके बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी एक हमने भी लिखा प्रयास किया, तो वो अपनी पंक्तियां ही सुना देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे, फिर कुछ सुंदर छंद बन गए, फिर कुछ सुंदर छंद बन गए, मृग मरीचिका को खंगाला, जीवन का संघर्ष निराला, गहरे उथले जीवन क्रम में रत्न सुनहरे चंद मिल गए, फिर कुछ सुंदर छंद बन गए। बहुत हो गया रो रो जीना, जीवन कठिन गरल को पीना, किसको खोऊं किसको पाऊं, अनसुलझे से द्वंद्व रह गए, फिर कुछ सुंदर छंद बन गए। इसी तरह से कोई
वाकई बहुत ही अच्छा, और ये बहुत अच्छा प्रयास है ऐसे बच्चों के लिए जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो अच्छा खासा लिख लेते हैं, अच्छी खासी कविताएं वो गढ़ लेते हैं। अच्छा, और मैम आप ये मुझे बताएं कि लखीमपुर के अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई बच्चा है वो आपसे जुड़ना चाहे, तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल सीधे वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा फ़ोन नंबर है 9415148621। जी। वो चाहे फ़ोन से बात कर ले या हमसे डायरेक्ट आके मिल ले, हम अवेलेबल हैं। तो अच्छा, आपका लखीमपुर में कहीं कार्यालय भी बना हुआ है, अगर कोई डायरेक्टली कार्यालय पे आना चाहे? नहीं, कार्यालय कोई नहीं है, हम अपने घर को ही एज कैंप कार्यालय चलाते हैं, अलग से कोई कार्यालय। मैम बिल्कुल निःशुल्क है सबके लिए? बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी आना चाहे स्वागत। तो ये थी मिसेज नीलम त्रिवेदी, जिन्होंने जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कविताएं लिख लेते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रयास है आरंभ संस्था से। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आरंभ संस्था के फेसबुक लाइव पेज के संयोजक गौरव मिश्रा जी। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं आरंभ संस्था के बारे में, वो क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में आरंभ संस्था कैसा कार्य कर रही है। जी सर। हमने इसकी स्थापना 2015 में की थी जी। और मैं भी 2015 से ही इस पेज से जुड़ा हुआ हूँ। और काफ़ी दिनों बाद अभी जब लॉकडाउन का समय है तो डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि हम फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से लोगों का एंटरटेन करें, और इसके माध्यम से हमने बहुत बड़े बड़े कवियों को फेसबुक पेज पर आमंत्रित किया और कई बहुत ही सफल लाइव प्रोग्राम हमने आयोजित कराए। तो सर आप भी क्या कविताएं लिखते हैं? जी, मैं भी कविताएं लिखता हूं और जी। मैं कोशिश करता हूं, एक विद्यार्थी हूं और कोशिश करता हूं कि कविताओं में सुधार कर सकूं। उसके लिए भी मुझे आरंभ संस्था के कई विद्वान जनों का, कई कवियों का सानिध्य मिलता है। अच्छा, तो आप अपनी कोई कविता अगर जो आपको मन पसंद हो, आप अगर सुनाना चाहें यहाँ पर? अभी लॉकडाउन के समय में ही मैंने एक कविता लिखी थी और एक मुक्तक है, मैं सुनाना चाहूँगा जी। कि लॉकडाउन में दिल को थोड़ा क्लीन कीजिए, कड़वाहटों को अपनी क्वारंटीन कीजिए, वाह। गर चाहते हो मारना नफरत का कोरोना, गर चाहते हो मारना नफरत का कोरोना, डेवलप फिर मोहब्बत की वैक्सीन कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये नफ़रत का कोरोना जो आज देश में फैल रहा है, उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। बहरहाल, इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे नए बच्चे हैं जो आपसे जुड़ते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा मंच है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई सदस्यता शुल्क नहीं है और आप आरंभ के पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप आरंभ के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कई हम लोग गोष्ठी कराते हैं, आप गोष्ठियों में आइए और उसके माध्यम से आप आरंभ से जुड़ सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कवियों का सानिध्य मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे ही बहुत सारे कवि हमारे इस आरंभ संस्था में हैं, जिनके सानिध्य में आप निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को पाएंगे और आपकी कविताओं में सुधार होगा। और जो नवयुवक हैं, जो युवा गीतकार हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं लेकिन हम और अच्छा लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो ये थे गौरव मिश्रा जी, जो कि आरंभ संस्था के फेसबुक लाइव पेज के संयोजक हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी एक कविता भी आपको सुनाई लॉकडाउन और कोरोना के चलते। बहरहाल, कैमरामैन अमित के साथ में लखीमपुर खीरी से इस पर सिन्हा की रिपोर्ट।